हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों की एक बहुत सी क्वेरी थी कि सर अगर हम आरआरबी जेई 2026 के लिए प्रिपरेशन करें तो हम प्रिपरेशन को कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि इस बार का जो हमारा आरआरबी है वो हमारा पास हो जाए, हमारा सीबीटी फर्स्ट भी क्लियर हो जाए और सीबीटी 2 भी क्लियर हो जाए। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है ये आप लोगों को मैं इसमें कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि आप आरआरबी के लिए अपने आप को किस तरीके से तैयार करें, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज का ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है जो आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। आज के पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरआरबी में सीबीटी फर्स्ट किस तरीके से क्लियर होगा, सीबीटी 2 में आप कैसे स्कोर कर पाएंगे, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा डिटेल से आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखना है, तब जाकर आपके चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उन सभी कमेंट्सों को पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा कि एक बार इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज, टेलीग्राम पे मैसेज कि सर थोड़ा सा हमें इतना आइडिया लग जाए, ठीक है, कि एक रास्ता हमें पता लग जाए। रास्ते पे चल तो हम अपने आप ले लेंगे, लेकिन क्या है ना कि कहीं भी मंजिल पर जा रहे हैं तो उस मंजिल के लिए हमें रास्ता पता होना चाहिए। तो एक बार हमें रास्ता दिखा दीजिए, फिर हम उस पर अपने आप चल लेंगे। तो वही रास्ता दिखाने में आज आप लोगों के लिए आया हूँ। तो कुछ एक आगे बढ़ने से पहले मैं एक थोड़ा सा हमारा एक आपको बैच का वो बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी जेई और स्टेट एई जेई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मात्र 4,999 रुपये में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आप हमारे नए बैचेज जो कि एसएससी जेई एंड स्टेट जेई एग्जाम के लिए 10 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, ये बैचेज आप ज्वाइन कर पाओगे, जिसमें आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 7499 में मिलेगा, 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है 6499 में मिलेगा, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4999 में मिलेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर ये रेफरल कोड अप्लाई करना है, प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, तो ध्यान रहे कोड अप्लाई करना ना भूलें। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी गिवन है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हमारे अपने मुद्दे पर चलते हैं, मुद्दे पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। दोनों ही चीज़ों के लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर हम आरआरबी जेई के एग्ज़ाम पर बात करते हैं, ठीक है, तो आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम है ना, ये 2 पार्ट में आपके पास होता है। एक होता है हमारे पास में सीबीटी फर्स्ट और सर एक होता है हमारे पास में सीबीटी 2, ठीक है। सीबीटी 2 अगर आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर करेंगे, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है एक, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम नहीं है कि भाई आप पेन पेपर लेकर लग रहे हैं, पेपर मिलेगा आपको, नहीं, सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। सीबीटी फर्स्ट भी सीबीटी बेस्ड है और सीबीटी 2 भी सीबीटी बेस्ड है, ठीक है। अब देखो, अगर आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर करते हैं, सीबीटी फर्स्ट का कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपको कहाँ आगे जाया जाएगा, सीबीटी 2 में चला जाओगे आप, ठीक है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज भी खूब अच्छी है। और अगर मैं आरआरबी जेई पर बात करता हूं तो आरआरबी जेई जो है अब हर एक साल होने लगा है, हर साल वैकेंसी आ रही है, 24, 25, 26 हर साल रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, जो भी डिग्री और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है सभी के लिए ये प्लस पॉइंट है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे आप सिविल से हो, सबकी अलग अलग वैकेंसीज आ रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई जाती है कि भाई इतना वैकेंसी है। और सबसे मेन बात यह है कि टाइमली वैकेंसी कंप्लीट हो रही है, टाइमली रिजल्ट आ रहा है, सब चीज़ें टाइमली चल रही है। अब जैसे 2026 के लिए नोटिफिकेशन पेंडिंग है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, उससे पहले पूरी कहानी समझकर आपको पढ़ाई में लग जाना है। अब देखो, अगर मैं सीबीटी फर्स्ट की बात करता हूं दोस्तों, तो जो सीबीटी फर्स्ट होता है ना, इसमें टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 100 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ जो टाइम मिलेगा, ये 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। कितने मिनट का? 90 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। और अगर मैं इधर बात करूँगा हमारे किसके अंदर, सीबीटी 2 में, तो सीबीटी 2 में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं,
ठीक है, और जो टाइम मिलेगा ये मिलेगा 120 मिनट, ठीक है, जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा 120 मिनट्स। 150 क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 150 क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। और जो टाइम मिलेगा वो टाइम कितने मिनट का मिलेगा, 120 मिनट का मिलेगा। पहली बात तो ये है। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर ये जो सीबीटी फर्स्ट की आप बात कर रहे हो, इस सीबीटी फर्स्ट में ये 100 क्वेश्चंस जो हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेट करेंगे और क्या इसमें नेगेटिव है? बिल्कुल भैया, इसमें नेगेटिव रहेगी आपकी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा कि अगर मैं सीबीटी फर्स्ट पर बात करता हूँ तो सीबीटी फर्स्ट के लिए हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, इसमें मैथ्स आएगा, ठीक है, मैथ्स आता है आरआरबी में, ठीक है, टोटल 30 मार्क्स का मैथ होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स का क्या होने वाला है, मैथ होने वाला है। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो अगर हम इसमें रीजनिंग की बात करेंगे दोस्तों तो रीजनिंग जो है इसमें 25 मार्क्स का होगा, ठीक है, रीजनिंग कितने मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। अगर मैं इसमें जीए की बात करता हूं जिसे हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस का नंबर आता है कितना, 15, ठीक है, 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है, कितना मार्क्स होता है, 15 मार्क्स होता है। और फिर हमारा बच गया जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो जनरल साइंस का फिक्स है, तीनों पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिनके टोटल क्वेश्चन होंगे 30, यानी कि 30 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर हो गया। देखो ना, सॉरी, जनरल साइंस वाला पार्ट हो गया, 30 प्लस का 25 प्लस का 15 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और ये 100 मार्क्स का हमारा पूरा का पूरा पेपर हो गया, 100 मार्क्स का पेपर हो गया। सर ये जो मैथ्स आ रहा है ये कौन से लेवल का आ रहा है? सर ये जो मैथ्स है ना ये अप टू 10th लेवल आएगा, अप टू 10th लेवल का जो मैथ्स आता है, जो हमारा रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, नंबर सिस्टम्स हो गए, ठीक है, एवरेज हो गया, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना वो हमारे इस मैथ्स में है, ठीक है। और मैथ्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 30, तो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम कितना है यहाँ पर आप लोगों को पता है, 90 मिनट का टाइम है, और इस 90 मिनट के टाइम पीरियड में मेरे पास में 55 मार्क्स का यानी कि 55 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो मैथ्स और रीजनिंग से आ रहे हैं। तो सर ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हमारे पास साइंस के भी है, तो अगर आप करने बैठोगे तो ये 25 और 30 55 क्वेश्चनों के लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगना है। तो सर हम प्रिपेयर कैसे करें अपने आप को कि मैथ्स और रीजनिंग के होते हुए भी हम टाइमली पेपर को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या है फिर, तो भाई आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना होगा, ठीक है। अब देखो टाइम मैनेजमेंट पहले हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट तो तुमने इतना खतरनाक कर लिया और एक्यूरेसी आपकी 50% भी नहीं निकल कर आ रही है, तो फिर उस टाइम मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे जिससे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप पहले एक बार कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मैथ्स के भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, सभी टॉपिकों के कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनके PYQs लगाएंगे, उनके MCQs लगाएंगे, फिर रीजनिंग के सेम कहानी करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उनके क्वेश्चन लगाएंगे, तब टाइमर से क्वेश्चन लगाएंगे कि भाई ये 55 क्वेश्चन है, हमें बहुत कम समय में सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से इन पर अगर कवर करना चाहते हो तो मेन हथियार यहाँ से जो मिलता है वो प्रैक्टिस का मिलता है, और कोई तरीका ही नहीं है कि मैथ्स और रीजनिंग को हम कम से कम समय में कैसे सोल्व कर सकते हैं, सिवाय प्रैक्टिस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ने के बाद उनके जो भी PYQs है, MCQs है, वो सब लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक बार आप टॉपिक वाइज चीज़ों को सोल्व कर लो, टॉपिक वाइज जब चीज़ें सोल्व हो जाएं तो फिर आप क्या लेकर आ जाओ, पूरा का पूरा मिक्स क्विज लेकर आ जाओ। जैसे मैथ्स और रीजनिंग उठा लिया कि सर मैथ्स और रीजनिंग एक क्वेश्चन मैथ का आ रहा है, फिर 2 रीजनिंग के आ गए, ऐसे मिक्स क्विज लेकर चलो, ठीक है, जिससे कि आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों में ही आपकी टाइम की पकड़ बन जाएगी।
ठीक है। ये कहानी करने के बाद में इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चनों पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैथ्स और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भैया ये 55 मार्क्स का है, तो आप 50 to 55 मार्क्स आसानी से कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर नंबर नहीं कटता है। अगर आपके पास में कमांड अच्छी है तो इन पर कभी भी किसी भी कंडीशन में नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब आ गया जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जो ही जीके वाला पोर्शन है ये 15 मार्क्स का आएगा। और देखो आरआरबी में जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये फिक्स है भाई। 30 मैथ्स का आएगा तो 30 मैथ्स का आएगा, ऐसा नहीं है कि एसएससी की तरह कम ज़्यादा कर दिया, नहीं सर, ठीक है। रीजनिंग का फिक्स है, अवेयरनेस का फिक्स है, जनरल साइंस का फिक्स है, सबके मार्क्स फिक्स है और सबके क्वेश्चन भी फिक्स है, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 3 पार्ट हो गए आपके पास में, एक तो फिजिक्स वाला पार्ट हो गया, एक केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया और एक बायोलॉजी वाला पार्ट हो गया। ये तीनों पार्ट हो गए। इन तीनों पार्ट पर हमें ध्यान देना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। साइंस अच्छे लेवल का साइंस आता है आरआरबी में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। टुच्चे लेवल का, घटिया लेवल का साइंस नहीं आता है। आरआरबी अच्छे लेवल का साइंस देता है, तो आपको अच्छे से अच्छे लेवल का साइंस ही पढ़ना है, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब देखो जरा ध्यान से समझना। अब मैं बात करूंगा आप लोगों को CBT 2 के लिए। तो ये कहानी किसकी होगी? CBT फर्स्ट की। आराम से धड़ल्ले से दबा के क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्वेश्चनों पर दबा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखो अगर हम CBT 2 पर बात करें तो CBT 2 में कुछ चीज़ें जो है ना हमारी CBT फर्स्ट की रिपीट होंगी, ठीक है। CBT 2 में कुछ चीज़ें जो है ना हमने जो CBT फर्स्ट में पढ़ी थी वो एज इट इज CBT 2 में काम आएंगी। तो इसका मतलब है कि सर CBT फर्स्ट को हल्के में नहीं लेकर CBT फर्स्ट को ही हमें सिंसियरली पढ़ाई कर लेनी है, ठीक है। जब CBT फर्स्ट क्लियर हो जाएगा तो वही चीज़ें CBT 2 में काम आएंगी। जैसे अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो इस बार भी जनरल अवेयरनेस जो है 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है, 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे अपने साइंस में क्या पूछा जा रहा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी पूछा जा रहा था, अब सिर्फ और सिर्फ CBT 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाएगा। और यहाँ पर भी इनका वेटेज फिक्स है, ठीक है। 15 क्वेश्चंस का वेटेज है, 15 मार्क्स का है। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज़ जुड़ेगी आप लोगों के लिए, कंप्यूटर, ठीक है। अब ये कंप्यूटर कितने मार्क्स का आएगा सर? 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। एक और सब्जेक्ट आएगा इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या आएगा? इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके आएंगे कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 150। अब यहाँ पर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इस टेक्निकल सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। तो ये कितने मार्क्स का हो गया? 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब देखो जीके वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट डालना है। फिजिक्स केमिस्ट्री उधर भी पढ़ा था, इधर तो 30 नंबर तो यही आपका तैयार है, ठीक है भाई। 30 नंबर तो यही तैयार है आपका, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला और जनरल अवेयरनेस वाला, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर और इन्वायरमेंट को क्या कर लेना भैया? तैयार कर लेना। क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूंगा ना तो कंप्यूटर में भी आप आराम से अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वायरमेंट थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। और जो सिविल वाले हैं उनको तो इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं आती है, वो तो आराम से इन्वायरमेंट कवर कर जाते हैं, ठीक है। बाकी टेक्निकल जो सब्जेक्ट होता है उसमें सब लोग अपने अपने सेम ही रहते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट के तो क्या हैं? धुरंधर है, ठीक है। तो ये हमारा CBT 2 का क्या हो गया? सिलेबस हो गया। अब हर जगह बात एक ही है कि सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे हम जीके के लिए पढ़ रहे हैं तो जीके के लिए भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर दो, कंप्यूटर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर दो, इन्वायरमेंट कर दो, ठीक है। बाकी टेक्निकल आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसी तरीके से पढ़ते रहो कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उसके नोट्स वगैरह जो भी बन गए फिर उनको शॉर्ट्स नोट्स में कन्वर्ट करो, उनके PYQs लगाओ और उनके क्या लगाते चलो? MCQs लगाते चलो, ठीक है। अगर ये कहानी आप रखते हैं तो आप 100% स्कोर कर पाएंगे।
और जो बच्चा ये चाहता है कि सर ये कहानी भी आप ही कर दो, तो भैया आप सब लोगों के लिए हमने एक वंदे भारत बैच लॉन्च किया है, जो कि आपका आरआरबी जेईई 2026 सीबीटी फर्स्ट के लिए है। ये बैच सीबीटी फर्स्ट के लिए है, मात्र 2499 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है, मात्र 2499 रुपए में। ठीक है, ये सिविल के लिए बैच है, सारे के सारे बैच लॉन्च है हमारे। तो क्योंकि चाहे सिविल वाला हो चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला हो, सबका नॉन टेक क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है, प्रमोद के लाइव। ठीक है, स्टोर पर ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा, स्टोर पर इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर हमें तो कैटेगरी का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अगर आप एक बार कैटेगरी में आ गए तो जितना भी हमारे कैटेगरी में जितने भी बैचेज आते हैं, चाहे वो स्टोर पर आ रहा है चाहे टेस्ट सीरीज आ रहा है, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। उसके लिए अगर आप 24 मंथ जुड़ते हैं तो 7499 है, 12 मंथ पे 6499 है और 6 मंथ पे 4999 है। ये देकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ध्यान रखना है। ऑफर जो है ये 15 जुलाई तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। टेलीग्राम वगैरह सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइज, चलिएगा, तो इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर रूप दे सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ाई करनी है वो सारी की सारी चीज़ें आप एक बार क्लास में आइए, फिर हम बताते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।